मैं डायरेक्ट अब उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो साले ये काम कर रहे हैं। तो पता क्या गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है ना, गाली तो और भी ज्यादा निकल रही है। क्या हो गया है तुम लोगों को? अनपढ़ हो, जाहिल हो, क्या हो? तो जाहिलगिरी नहीं बोलेंगे तुमको और क्या बोले? आप ये कमेंट करके ही फिर बता दो मुझे, अगर जाहिल ना बोले जाए तो सेम चीज तुम करके आए हो भाई। ये जो हीरोगिरी, वो बांस के डंडे से सीधा अंदर मार रहे हैं भाई, सड़क छाप होता है ना, शायद ये वर्ड्स भी उनके लिए छोटे पड़ जाएंगे भाई। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो अब बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को। तुम्हारे मतलब बेशर्मी की भाई हद हो गई है, पता है? पता नहीं भाई, इतनी गवारे थी, कहीं से ट्यूशन लेते हो क्या? तुम्हारे घर से तुम्हारी गुद्दी पकड़ के ले आएंगे। एक बार पकड़ में आओ बेटा, ठीक है, फिर देखना। तो उससे पहले ना इनकी कुटाई बहुत होनी चाहिए। छोटी बच्चियां होती हैं, अकेले सफर कर रही होती हैं भाई, कितना डर गई होगी सोचो। सभी रेलवासियों का रेलवास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना, ये मैं स्पेशली घर से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्लिप्स मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और ऐसी क्लिप्स है ना कि कोई भी इसको मतलब देख करके सबको बुरा लग रहा है, सबका अंदर से ना गुस्सा निकलने को हो रहा है। जब आप ये क्लिप्स देखोगे ना, तो आप खुद बताना कि क्या है ये। अभी कुछ क्लिप्स अभी आपको दिखा रहा हूँ, फिर इसके बारे में हम आराम से बात करते हैं। अरे खाली सही करे सब चलना चले आदमी तो जैसा आपने अभी ये क्लिप्स देखी, ठीक है भाई, क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है? और मैं उस डायरेक्ट अब उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो साले ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी यार, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब पता क्या गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है ना, गाली तो और भी ज़्यादा निकल रही है। और मेरी नहीं निकल रही, बहुत लोगों की निकल रही है। दिक्कत ये है कि भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? अनपढ़ हो, जाहिल हो, क्या हो? अब अनपढ़ बोलो तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि आप अनपढ़ों को बोल रहे हो जो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं भाई, ये बात उनकी नहीं है, जाहिलों की बात हो रही है। जाहिल अलग कैटेगरी के होते हैं, उनकी बात क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अभी देखा कैसे क्लिप्स में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं भाई। ये हो क्या गया है? तो जाहिलगिरी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलें? आप ये कमेंट करके ही फिर बता दो मुझे, अगर जाहिल ना बोले जाए तो। किसी भी ट्रेन की हालत इतनी ख़राब कर रहे हैं ये लोग, तोड़ रहे हैं भाई ट्रेनों को, ठीक है, शीशे तोड़ रहे हैं। आपको अगर कुछ भी समस्या हो, मतलब मान लो कई जने ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रेन के ना, अच्छा डिफेंड करने वाले ज़्यादा आते हैं, ये भी बताता हूँ। एक दो वीडियोस रील्स मैंने डाली थी, उसमें डिफेंड करने वाले ऐसे हैं, हरकतों से, उनके कमेंट से ऐसा पता लगता है ना कि यही लोग होते हैं ऐसी हरकतें करने वाले, इसलिए ये दूसरों को डिफेंड करते हैं। शायद इस भीड़ में ये भी होंगे, ठीक है। ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हो, एसी वाले कोचेस को पूरा तहस नहस कर दिया। अभी एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो देखना क्या हालत कर दी भाई। मधुबनी से ये ट्रेन निकली थी, मधुबनी स्टेशन पे जो इसकी हालत करी है ना, एक भी कोच का एक भी शीशा लग रहा है बच नहीं पाया भाई, एसी कोच का, ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ये बड़े बड़े जो इसमें आप देखोगे बड़े बड़े होल हो गए हैं शीशे में, ठीक है, यानी कि पत्थर से मारा गया। कुछ क्लिप्स में देख रहा है कि वो बांस के डंडे से मार रहा, देखा ना आपने, ठीक है। अगर वो पत्थर उड़ के मान लो ट्रेन में तुम्हारे माँ बाप बैठे होते, भाई बहन बैठे होते, उनके मुंह पे जाकर लग जाए, बड़ा अच्छा लगेगा तुमको? तो सेम चीज तुम करके आए हो भाई। ये जो हीरोगिरी बन के, मैंने कई सारी क्लिप्स देखी जिसमें ना ये साले गुंडे ना हंस भी रहे हैं, पत्थर मार करके, पत्थर मार रहे हैं, हंस रहे हैं। वो बांस के डंडे से सीधा अंदर मार रहे हैं भाई लोगों को, उसकी जान चली जाए, किसी के गले में घुस जाए, कुछ भी हो सकता है, आंख फूट जाए। कौन जिम्मेवार होगा भाई? तुम तो गंवार हो, तुम्हारे बाप ने कोई पैसा लगाया नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें सस्ती टिकट चाहिए होगी खाली ट्रैवल करने के लिए, या फिर तुम तो ऐसे हो, कई लोग बिना टिकट के बैठ जाते हो। मैं कल ही एक जर्नल में आया, ठीक है, जनरल कोच में आया। मैं मथुरा से दिल्ली के लिए आना था, मैंने सारी टिकटें चेक करी, नहीं मिली तो भाई मजबूरन मुझे जनरल में आना पड़ा। चलो इस बहाने मुझे जनरल की कंडीशन का पता लगा कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। ये चीज़ देख रहा था मैं, जो जनरल की टिकट ली भी नहीं है जिसने, मैं तो टिकट लेकर चढ़ा था, जिसने नहीं भी लिया ना भाई, पूरी फैल करके सीट पे सो रहा था। उसे मैंने भी बोला, मैं तो तरीका अलग होता मेरा, मैं तो भाई अपनी जगह ले ली उसके पास। लेकिन और भी लोग आए, एक कपल आया भाई, उसने बहुत प्यार से उसको बोला कि भैया थोड़ी जगह दे दो,
तो बोलता नहीं मैं तो 4 घंटे खड़े होकर के आऊँ, मैं तो नहीं जगह दूंगा। समझ रहे हो। शरीफ था वो लड़का भी, जिसने जो कपल था वो शरीफ था, उसने ज़्यादा कुछ बहस नहीं करी। फिर मेरे कहने पे फिर उसने सीट दी उनको बाद में। लेकिन बात ये थी कि गुंडागर्दी होने लगती है भाई ट्रेन के अंदर, समझ रहे हो। जो और ये करता कौन है, ये वही गंवार लोग ही करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जो निहायती बदतमीज़ गंवार गुंडे टाइप जो सड़क छाप होते हैं ना, शायद ये वर्ड्स भी उनके लिए छोटे पड़ जाएंगे। ये ट्रेनों में पथराव करना, कोई भी रीज़न हो सकता है कि भाई ट्रेन लेट हो या अगर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, तो भाई फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो अब बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को। तुम्हारे बाप की ट्रेन नहीं है जो तुम तोड़ रहे हो। इसमें हम सबका टैक्स का पैसा लगा होता है, जो बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं होता कि कोई मेहनत करनी नहीं है और जो जो मतलब तुम नुकसान कर दो। और इस बात को ना वही लोग समझ सकते हैं जो मेहनत करते हैं भाई, ठीक है, जो अपने टैक्स का पैसा देते हैं ना, उनको ही पता होता है, इसीलिए बोल रहे हैं हम। कुछ भी रीज़न हो, ये गंवार बनती में मत आओ। अच्छा, कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसी आई हैं जब में आप देखोगे भाई वैग 9 में जहाँ लोको पायलट बैठता, भाई लोको वाली कैबिन में घुस गए हैं लोग। मतलब बेशर्मी की भाई हद हो गई है, पता है। वो खुद देखो ना यार, लोको पायलट के कैबिन में कैसे घुस सकते हो भाई तुम। चलो गंवार, हम अभी तक मर्दों को वो बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको पता नहीं है, अनपढ़ जाहिल। अरे भाई औरतें भी घुसी हुई हैं उसमें, जवान औरतें, बूढ़ी, बच्चे, सब। पता नहीं भाई इतनी गंवारियत कैसे, ट्यूशन लेते हो क्या या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है गंवार पने की। मतलब इतना तो सेंस भाई किसी में भी होगा ना कि भाई इंजन में नहीं बैठना गाड़ी के, और तुम उसमें घुस गए हो। भाई तुम कैसे घुसे, किससे नज़र चुरा के घुसे, इतना ठूसम ठूस तुम घुस गए। बात आ जाएगी भाई लोको पायलट के ऊपर, पता है, जबकि उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं होगी, उसके ऊपर तगड़ा एक्शन हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या, तुम्हें ना एक पैसा खर्चना, तुम्हें कोई चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ समझाओ तो तुम उल्टा भड़को, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, मगर भाई बहुत लोगों की नौकरी पे बात आ जाती है, ठीक है। वो जो मेहनत कर रहा है ना, उसी की नौकरी चलेगी तुम लोगों की वजह से। और मैं तो भाई इंडियन रेलवे से, आरपीएफ से, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ऐसे लोगों को पहचान लो, क्योंकि आपके हर स्टेशन पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं। इन लोगों को आराम से आप ढूंढा जा सकता है ना। ये तो देखो आपका पूरा सर्कल चेन होता है, आप उनको ढूंढ लोगे, मुझे पता है। और मैं उन लोगों से फिर एक बार ही बोलूँगा जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर रेलवे ने तुम्हें ढूंढ लिया ना भाई, तुम्हारे घर से तुम्हारी गुद्दी पकड़ के ले आएंगे। और तुम्हारा सिर्फ घर नहीं बिकेगा उसकी भरपाई करने में, तुम्हारा साला पूरा का पूरा गाँव बिक जाएगा, फिर भी रेलवे का खर्चा नहीं निकाल पाओगे, ठीक। तो ये जो फन्ने खान बन रहे हैं, जो हंस रहे हैं भाई, वीडियो में मैं देख रहा हूँ जैसे कि मार के तोड़ करके हंस रहे हैं, बहुत खीखी कर रहे हैं। एक बार पकड़ में आओ बेटा, ठीक है, फिर देखना, फिर तो तुम माफ़ीनामा दोगे कोर्ट में कि अब जी गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। बट मैं बताऊं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि बट मेरा मन तो ये है कि इन लोगों को भाई कम से कम ना 3-4 साल की सज़ा तो होनी ही चाहिए, ठीक है। प्लस इनको उससे पहले ना इनकी कुटाई बहुत होनी चाहिए। और बाकायदा इनकी वीडियो बनाकर डाल दो भाई, पुलिस वाले इनकी वीडियो बनाकर डालो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, ताकि इतनी गंदी हिम्मत ना आगे और कोई ना कर सके। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जिन लोगों को उसमें चोटें आई हैं भाई, उनके ऊपर क्या बीती बताओ। वो सफ़र करने जा रहे थे और ये सफ़र हो गया, ठीक है। महाकुंभ की ट्रेनों की आप वीडियोस देख रहे हो, क्या धक्कम पेल चल रही है भाई, भीड़ जा रही है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को गेट तोड़ रहे हो। मेरे सामने की बात है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात आ रहा हूँ, बंदे ऐसा लग रहा था आज तो ये ट्रेन का कोच का डोर ही तोड़ देंगे भाई, इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे बाप के पैसे का नहीं है भाई, थोड़ा सा ख्याल रखो, मेहनत करने वाले लोगों के पैसे का है वो, ठीक है। महाकुंभ में लोग बोल रहे हैं हम पाप धोने जा रहे हैं, पाप धोने नहीं जा रहे हो, तुम तो पाप करने जा रहे हो भाई। तुम जैसे लोग पापी ही हो सकते हैं, तुम महाकुंभ में ना ही जाओ ना तो ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इतना अग्रेशन क्यों आ रहा है, वो भाई क्यों नहीं आएगा भाई। हम लोग ना मतलब रेलवे से ना बहुत प्यार करते हैं, ट्रेन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये चैनल भी बनाया है, प्यार करते हैं इसलिए, ठीक है। तो जो मेरी तरह जो फीलिंग रखते होंगे ना, या देश की प्रॉपर्टी, ट्रेन क्या होती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, हम सबकी अपनी हमारी मेहनत का जो टैक्स जाता है ना, उससे खरीदी तो है, तो हमारा भी। लेकिन हमें तोड़ने का हक नहीं है, क्योंकि अकेले का हमारा नहीं लगा हुआ, ठीक। कभी भी ना गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करो। अभी भी इसमें कुछ मूर्ख, अभी भी कुछ गधे जो होंगे ना, वो मुझे पता वो कमेंट में आएंगे, उल्टा सीधा बकेंगे। और देखो भाई, मैं हर बार ही बोलता हूँ, मैं तो शीशा हूँ, मुझसे जैसे बात करोगे वैसे रिप्लाई दूंगा। अगर तुम तमीज़ से बात करोगे तमीज़ से रिप्लाई आएगा, अगर तुम गाली गलौज करोगे तो ये मत सोचना कि यूट्यूबर है ये तो गाली नहीं देगा। तो नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी अच्छी गालियाँ जानता हूँ, तो मैं तुम्हें गाली दे करके ही संबोधित करूँगा भाई, तुमको भी, तुम्हारे पेरेंट्स को भी।
तो इस गलत फहमी में मत रहना, मैं वैसा वाला बंदा नहीं हूँ कि तुम गाली दोगे तो मैं सुनूंगा, मैं उल्टा सुना दूंगा ऐसे कि तुम मुझे ब्लॉक करके भागोगे, ठीक है। तो वो हरकतें उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ये फालतू की हरकतें करते हैं, उसमें ज्ञानी बाबा बनेंगे, उन लोगों को डिफेंड करने लगेंगे। जब ट्रेन लेट आती है तो भाई मेरी 20 घंटे लेट हो गई तो हम क्या करें भाई, गुस्सा तो निकलेगा, ये सब मत करना, ये सब फालतू गिरिया करना है तो चलो कोई बात नहीं, तुमको भी देख लेंगे कमेंट में, तुम करो। लेकिन जो इसको देख रहा है, इस वीडियो को, जो इस वीडियो को समझ रहा है, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोगों की राय में क्या है भाई, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? इंजन में घुस रहे हैं भाई, ट्रेन के दरवाजे तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, औरतें जा रही हैं, कई बार क्या होता है कि लेडीज़ जो होती है ना अकेले सफ़र कर रही होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं अकेले सफ़र कर रही होती हैं, भाई वो कितना डर गई होगी, सोचो, जिसके साथ कोई भी नहीं होगा वो कितना डर गए होंगे कि भाई गुंडागर्दी हो गई, उनके मन में तो 50 सवाल आ रहे होंगे ना भाई, जिस टाइम पे अटैक तुमने किया होगा उनके ऊपर, सोचो। अब उसी में तुम कंडीशन तुम देखो ना गंवारों कि जिसमें तुम्हारी माँ बैठी होती, तुम्हारी बहन बैठी होती, तो तुमको कैसा लग रहा होता कि कोई दूसरा पत्थर मारता तो? तब तो तुम हाय तौबा मचाते, तब तुम सरकार को गाली देने चले जाते। मैं इसमें फिर बोल रहा हूँ भाई, देखो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग एकदम से अटैक कर देंगे तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा भाई, रेलवे से, आरपीएफ से ऐसे लोगों को पहचान करके इनको सज़ा ज़रूर दो, ठीक है। कल को किसी को भी नुकसान पहुंचाए, ऐसे शरारती तत्व नहीं है, बदमाश भी नहीं, मैं तो इनको भाई आतंकवादी घोषित कर दो, जो इस तरह से जो चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन भाई बोलना बहुत ज़रूरी था, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिर्फ रील्स पे वीडियोज़ में देख करके कुछ नहीं हो रहा, गुस्सा तो आ ही रहा है ना ऐसे लोगों के ऊपर। तो सबसे रिक्वेस्ट है यही कि भाई इस वीडियो को सपोर्ट करो, ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाओ, अपने विचार कमेंट में करो, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ताकि फ्यूचर में भाई ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए ना मिले। और हर चीज़ के लिए भाई सरकार को कोसना बंद करो, अगर तुम्हारी ट्रेन लेट हो रही है सरकार को कोस रहे हो, ठीक है, रेलवे को कोस रहे हो, चलो तुम कोस भी रहो, तुम्हारा हक है भाई कोसने का, तुम कोसो, लेकिन तुम पत्थर नहीं उठा सकते, तुम कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये बात याद रखना। तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आप लोगों के मन में भी हो, तो आप वो मुझे आप कमेंट करो, उसके ऊपर भी फिर बात करेंगे। बट हाँ, ये है कि बहुत बुरा लगा भाई, ये सब सीन नहीं होने चाहिए। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें देखो ना क्या है, एक एक शीशा तोड़ा गया है, एक एक बकायदा एक एक शीशा तोड़ा गया है। तो इससे तो यही पता लग रहा है ना कि ये एक जने का काम नहीं है, इसमें पूरा झुंड आया है भाई करने के लिए, ठीक है। जो भी आया है सीसीटीवी में, कुछ तो लोग कैप्चर हुए ही होंगे, मैं बोल रहा हूँ जो पकड़ में आए, जो हाथ में आए भाई, उनके साथ तो खेल कर देना चाहिए अब तक तो रेलवे को, ठीक है। अब मेरे हिसाब से देखो, रेलवे अपने हिसाब से जो जो कदम है वो उठा ही रही होगी, फैसले ले ही रही होगी, कर भी रही होगी, मुझे पता है, करना भी चाहिए, ये तो कायदे से बनता भी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो इस मुहिम को भाई, ऐसे लोगों को पहचानो। अगर किसी की नज़र में कोई आदमी ऐसा आ रहा है जो इस वीडियो में आप पहचान पा रहे हो, उसकी रिपोर्ट भाई आरपीएफ या रेलवे से ज़रूर करो भाई, भले ही अपनी या पहचान आप छुपा लेना, लेकिन उसके बारे में ज़रूर रेलवे को इन्फॉर्म ज़रूर करो, ताकि उनको उनका इलाज किया जा सके, अच्छे से उनकी बीमारी का इलाज किया जा सके, बीमार हैं वो लोग तो उनकी बीमारी का इलाज हो। बाकी सपोर्ट करो यार, चैनल सपोर्ट करोगे तभी ऐसी आवाज़ें हम ज़्यादा उठा सकते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूँ, बाकी आप लोग कमेंट करो, उसका हम बात करेंगे उसके बारे में और एक नई वीडियो बनाते हैं।